हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि यदि ये कंजंक्शन आपके लगन चार्ट में आ जाए एक ही हाउस में तो आपको किस तरह के फल देगी। दोस्तों, ये दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स हैं और इस कंजंक्शन को देखने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि ये कंजंक्शन कितनी क्लोज है आपके हाउस में, बिकॉज दिस इज ए कंजंक्शन ऑफ टू मैलिफिक एनर्जीज। अगर ये कंजंक्शन काफी क्लोज है तो आप इसका इन्फ्लुएंस आप फील कर सकते हैं, ये आपको अपने रिजल्ट्स बड़े स्ट्रांग दे सकती है। और यदि ये लूज कंजंक्शन है, यानी कि दोनों की डिग्री में 10 डिग्री से ज्यादा का गैप है, तो इसके रिजल्ट्स आपको थोड़े कम मिल सकते हैं। और अगर बहुत ही लूज है, यानी कि इनकी डिग्री में 20-25 डिग्री तक का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली ये और लूज कंजंक्शन में रिजल्ट्स हमें और कम मिलेंगे इसके। यदि ये कंजंक्शन 3 डिग्री से नीचे के डिफरेंस की है तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत ही स्ट्रांग मिल सकते हैं, प्रोमिनेंट मिल सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा कि ये कंजंक्शन किस तरीके से आपके हाउस में है। और ये कंजंक्शन जो है, क्या ये योग कारक शनि की है या मारक शनि की है, उसमें बड़ा डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये कंजंक्शन है क्या। बेसिकली सबसे पहले हम बड़ा जल्दी से देख लेते हैं कि शनि जो है वो क्या है। शनि हमारे कर्मों के फल हमें देता है, मतलब इसको हम एक जज की तरह देखते हैं जो हमारी कर्मों के हिसाब से हमें रिजल्ट्स देता है। शनि इज ए स्लो मूविंग प्लैनेट और इसके रिजल्ट्स हमें एक स्ट्रगल के बाद मिलते हैं। कुछ लाइफ की लर्निंग्स देके ही हमें ये सेटल करता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है। और वो भी तब जब ये योग कारक हो। अगर मारक शनि हो तो ये हमें लाइफ में यूं समझ लीजिए कि हमें पीड़ा देता है, हमें स्ट्रगल करवाता है और हमें लाइफ की जो हार्ड रियलिटीज हैं उनसे हमें मिला के बताता है कि दिस इज द लाइफ and it is not easy, to get success or to get pleasure out of life। तो हमें पहले कुछ उल्टे सीधे मुश्किल रास्तों से निकाल के ही शनि हमें ब्लेस करते हैं। और ये ब्लेसिंग्स आते आते इंसान की आधी उम्र निकल जाती है, यानी 35-36 साल के बाद स्टार्ट होता है हमारे लाइफ का अच्छा पीरियड। अगर शनि की दशा महादशा चल रही है तो यूं समझ लो कि ये 35 और 36 साल के बाद शनिदेव हमें अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। और कभी कभी जब शनि बहुत ही पावरफुल होते हैं तो 28-29 साल के बाद भी इंसान को अच्छी ब्लेसिंग्स दे देते हैं ये। लेकिन कई बार हमने देखा है कि शनि रिजल्ट्स देते देते 42 साल तक भी इंसान की जिंदगी बगैर किसी खुशी के, बगैर किसी अचीवमेंट के निकल जाती है। और दोस्तों, सैटर्न से हम एक रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, एक बाउंड्रीज देखते हैं, एक लिमिटेशन देखते हैं और एक प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं जो रियलिटी ऑफ लाइफ है। और एक लॉन्ग प्रोसेस देखते हैं, डिले देखते हैं चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें हमें सैटर्न से मिलती हैं। और राहु बिल्कुल इसके अपोजिट। हालांकि राहु इज आल्सो स्लो मूविंग प्लैनेट, लेकिन राहु एक बड़ी ऑब्सेस्ड एनर्जी है। राहु के रिजल्ट्स हमें बड़े फास्ट मिलते हैं। राहु में कोई पेशेंस नहीं है। राहु शॉर्टकट से इंसान को रिजल्ट्स दिलवाता है। राहु जिस हाउस में होता है उस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वहां से वो मटेरियलिस्टिक गेन्स दिलवाने की कोशिश करता है। अगर वो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो वो कहीं ना कहीं हमें गलत रास्तों पे डाल के, इलीगल एक्टिविटीज में डाल के वहां से मटेरियलिस्टिक गेन्स दिलवाता है। तो राहु हमें भ्रमित करने में बहुत ही कॉम्पिटेंट है, बहुत ही तेज है। हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें भर देता है जिससे हम कैरिड अवे हो जाते हैं। कुछ शॉर्टकट्स को अडॉप्ट करके, कुछ इलीगल रास्तों को अडॉप्ट करके, कुछ कन्वेंशनल रूट्स को ओवरराइड करके हमारा जो ग्रीड है वो बढ़ जाती है और हम आउट ऑफ दैट ग्रीड हम जो है कुछ गलत काम कर बैठते हैं और बाद में हमें ये पता लगता है अरे यार हम फंस गए, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये भी राहु ही हमें देता है। तो राहु इज ए वेरी इल्यूसिव एंड मिसलीडिंग प्लैनेट। राहु का संबंध
कुछ गलत चीज़ों से है, ड्रग से है, मेडिसिन से है, इंटॉक्सिकेशन से है। तो जितने भी हम लाइफ में आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ ऑब्सेशन हम गलत काम करते हैं, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप से रिलेटेड है या हमारी वेल्थ से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है, वो हम राहु के इन्फ्लुएंस में ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सैटर्न और राहु आर टोटली डिफरेंट प्लैनेट्स, बट राहु को सैटर्न की परछाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके रिजल्ट्स मैलेफिक हैं। ये इंसान को पीड़ा बहुत देते हैं और इसी पीड़ा की वजह से ही और ये कहा जाता है कि राहु इज ए शैडो ऑफ सैटर्न। तो दोस्तों अदरवाइज हम देखें तो इन दोनों का बिहेवियर या इन दोनों की नेचर या इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ऑल टुगेदर है। अब दोस्तों ये जो कंजंक्शन है, ये जो युति है, इसे कुछ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ने इसे श्रापित दोष माना है और ये वाकई ही ये बहुत बढ़िया युति नहीं है। ये ज्यादातर चार्ट्स में हमने देखा ये युति गलत ही रिजल्ट्स देती है, लेकिन बड़े एक्सेप्शनल केसेस में हमने ये भी देखा है कि कभी कभी ये युति इंसान को काफी कुछ दे भी देती है, यानी कि कुछ सक्सेस, कुछ मटेरियल गेन्स वगैरह भी दे देती है। लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं और उसकी उन एक्सेप्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह के गलत फल देती है। दोस्तों ये युति ज्यादातर जिस हाउस में बैठ जाती है उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देती है और इस युति का ज्यादा संबंध बीमारी से, पीड़ा से है, फेलियर से है, फाइनेंशियल लॉस से है, अब डेट से है, एजुकेशन के फेलियर से है, बिजनेस में स्कैंडल से है और कहीं ना कहीं बड़ी बीमारियों से, फैटल डिसीजेस से। तो अब ये डराने वाली बातें हैं सारी की सारी, लेकिन वाकई ही ये युति जो है इनऑस्पिशियस है। अब आप ये देखिए कि अगर ये युति जहां भी बन रही है वहां आपने सबसे पहले देखना है कि शनि उस चार्ट में, उस लगन में योग कारक प्लैनेट है या मारक प्लैनेट है। अब आपको पता है किस किस लगन में शनि योग कारक है। अगर शनि योग कारक प्लैनेट है और राहु भी किसी अपने मित्र के साथ बैठा हो, यानी राशि, जिस राशि में ये बैठे हुए हैं वो राहु की भी मित्र राशि है और जिस राशि में बैठे हुए हैं उसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड है। ये आपने ध्यान से सुनना है, यानी कि जिस, एक तो शनि का योग कारक होना बहुत जरूरी है इसके अच्छे फल लेने के लिए, और राहु की भी मित्र राशि होनी चाहिए, और दोनों जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि का लॉर्ड, यानी कि अगर दोनों 6 नंबर राशि में बैठे हुए हैं तो 6 नंबर का लॉर्ड कौन हो गया? बुध। बुध भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए, वो डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए या किसी गलत हाउस में नहीं फंसा हुआ होना चाहिए। और फिर जिस नक्षत्र में ये युति बन रही है दोनों की, उन नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ ये आपको उस हाउस से रिलेटेड अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये एक राशि में बैठे हुए हैं, उस राशि का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और हम मान लेते हैं कि ये मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और मंगल की पोजीशन भी पावरफुल है, यानी कि एग्जॉल्टेड साइन में है, या मंगल वैसे वेल प्लेस्ड है, भाग्य में बैठा हुआ है, या मंगल की मित्र राशि लगन की है और लगन में बैठा हुआ है, या 5वें घर में बैठा हुआ है योग कारक होके, तो आप ये मान लीजिए कि ये आपको बहुत अच्छा सेटल कर देंगी ये कंजंक्शन। अच्छा किसमें सेटल करेगी? उसमें मंगल का भी रोल होगा, शनि का भी होगा, राहु का भी होगा। मंगल और शनि से हम क्या देखते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि आदमी बिल्डर हो सकता है, उसकी कई कॉलोनीज हो सकती हैं,
आदमी इस ऐसे प्रोफेशन में हो सकता है जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, बहुत बड़ी पावरफुल पोजीशन में हो सकता है, किसी कंपनी का हेड हो सकता है। और वहां पर राहु के जो डिसीजंस हैं, फास्ट डिसीजंस हैं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में एक लंबा टाइम लगता है, उसमें सैटर्न गेट सेटिस्फाइड। मंगल का काम है और कंस्ट्रक्शन से हम सैटर्न को देखते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल्स जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वो सैटर्न है, मंगल भूमि कारक है। उन दोनों का काम बढ़िया चल रहा है, दे बोथ गेट सेटिस्फाइड आउट ऑफ ए लॉन्ग टाइम बीइंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। राहु के वहां पर डिसीजंस, राहु के वहां पर इनोवेशंस, राहु के वहां पर आइडियाज, इंटीरियर्स, उसमें वेस्टर्न वेस्टर्न स्टाइल्स, डिजाइनिंग एंड कहीं ना कहीं फॉरेन की चीजों का टच, ये सब राहु वहां करवा रहा है डिसीजंस लेके। तो यहां पर क्या है कि तीनों प्लैनेट्स अपना अपना काम कर रहे हैं और हर प्लैनेट सेटिस्फाइड है अपने काम से। राहु गेट सेटिस्फाइड विद हिज इंटरवेंशन, Saturn gets satisfied with the long time being used in construction. Mars being satisfied because he is in exalted, he is at peaceful, he is in exalted sign or good sign, and the land, piece of land is being used in construction. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इंसान को सक्सेस जो मिलेगी वो मार्वलस होगी। He can be a man of millions. अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर ये कंजंक्शन अच्छा प्ले करेगी, अच्छा रोल इसका रहेगा। हम दूसरा एक इसमें ले लेते हैं। सपोज राहु और सैटर्न वीनस के नक्षत्र में पड़े और जिस राशि में पड़े हैं उस राशि का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और नक्षत्र वीनस का है। वीनस के नक्षत्र में वीनस की प्लेसमेंट शुभ है, यानी कि त्रिकोण में है या केंद्र में है। तो वीनस से रिलेटेड, आर्ट एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी उसमें इंसान को बहुत बड़ी सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे। अब कई एक्टिविटीज ऐसे भी हैं कि जिसमें एक टाइम लगता है। आप एक मूवी बना रहे हैं, सपोज वीनस का रिलेशन आर्ट एंड क्रिएटिविटी से है, आप एक मूवी बना रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है। सैटर्न गेट सेटिस्फाइड, टाइम लग रहा है उस एक्टिविटी में। राहु उसमें इनोवेशन या जो पिक्चर है उसकी क्वालिटीज या उसमें आइडियाज या उसमें उसकी फोटोग्राफी या ये सब चीजों में राहु इज वेरी कॉम्पिटेंट, बहुत माहिर है, राहु के आइडियाज चल रहे हैं। और शुक्र जो है वो वेल प्लेस्ड है, शुक्र अपना काम करवा रहा है इस नेटिव से। तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पर एक ग्रैंड सक्सेस मिलने के चांसेस बनते हैं। मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बताए हैं कि आपने ये देखना है कि राहु और शनि की कंजंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, दोनों की डिग्री में गैप होना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ताकि दोनों इंडिपेंडेंटली काम करें। और उसमें नक्षत्र की प्लेसमेंट, चाहे दो नक्षत्र में, दोनों अलग अलग नक्षत्र हैं, दोनों की प्लेसमेंट अगर अच्छी है और जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि का, यानी कि डिस्पोजिटर थ्योरी से बोलते हैं, उस राशि का लॉर्ड भी अच्छा प्लेस्ड है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये कंजंक्शन आपको बहुत पैसा दे सकती है, बहुत सक्सेस दे सकती है, अचीवमेंट्स दे सकती है। और अचीवमेंट किस चीज से रिलेटेड दे सकती है? जो दूसरे प्लैनेट्स इन्वॉल्व है, जिस नक्षत्र में ये बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंस करेगा नक्षत्र का लॉर्ड इन्हें अपने रिजल्ट्स देने के लिए। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ये बुरे रिजल्ट्स क्या देती है और किस किस राशि में और कैसे देती है। देखो, जहां आपका शनि योग कारक नहीं है, मारक है, आपको ऑलरेडी सैटर्न हैज कम इनटू दैट पर्टिकुलर हाउस टू ट्रबल यू, टू गिव यू सर्टेन टफ लेसन्स, और राहु भी वहां आ गया। अब राहु, सैटर्न ने वो लेसन्स आपको देने ओवर द पीरियड।
आप में एक टॉलरेंस भी डेवलप हो जाती है अगर आपको कोई तकलीफ में हुआ। लेकिन राहु उस पीड़ा को, उस ट्रबल को मल्टीपल कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, और वो पीड़ा एकदम आउटबर्स्ट हो जाती है, तो एकदम ब्लास्ट सा हो जाता है। आप कहते हो यार ये क्या हो गया, मैंने गलत डिसीजंस ले लिए। राहु आपको भ्रमित कर देगा, आप गलत डिसीजंस ले लोगे और वहां पर लॉस हो जाएगा। और ऐसे ही बीमारी का संबंध है। शनि आपको जो बीमारियां देता है, लंबी बीमारियां देता है, और राहु उन बीमारियों को थोड़ा सा खतरनाक बना देता है, फैटल डिसीजेज में कन्वर्ट कर देता है, वो मल्टीप्लाई कर देता है उस बीमारी को। और फिर वो बीमारियां थोड़ी सी कभी कभी मिस्टीरियस भी हो जाती हैं, जो टेस्ट वगैरह में भी नहीं आती, बिकॉज इल्यूसिव प्लैनेट्स हैं राहु और केतु। तो अब ये कहाँ देंगे? 8वें घर में अगर ये कंजंक्शन हो जाए किसी गलत राशि में, 6ठे घर में हो जाए, 12वें घर में हो जाए, तो ये बीमारी पहले घर में भी बीमारी दे सकती है। फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी का है, हमारी पर्सनालिटी का है, फर्स्ट हाउस में भी बीमारी का डर लगा रहता है। और दोस्तों यही कंजंक्शन अगर गलत तरीके से सेकंड हाउस में हो जाए तो कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ का लॉस करवा देगी, फैमिली से आपके डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। और ये कंजंक्शन थर्ड हाउस में हो जाए तो आपका स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं आप गलत रास्तों पे निकल पड़ेंगे अपना कुछ अचीव करने के लिए। फोर्थ हाउस में आपकी मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ डिसीज वगैरह से रिलेटेड, या आपके कुछ ना कुछ आपकी हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं खलल आ सकता है। और फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपकी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फिफ्थ हाउस में आ जाए तो आपकी एजुकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में प्रॉब्लम दे सकता है। आप अगर मैरिड हैं तो आपके चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। आप अगर बिजनेस में हैं तो आपका वेल्थ का लॉस हो सकता है, स्टॉक मार्केट में आपके पैसा फंस सकता है, खराब हो सकता है। और सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो डेट आपके बढ़ सकते हैं, लिटिगेशन चल सकते हैं, बीमारी हो सकती है। तो इस तरीके से सेवंथ हाउस में आप अगर मैरिड हैं तो आपकी मैरिज खराब हो सकती है, मैरिज में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं अगर आप अनमैरिड हैं तो ये चीजें तब मिलेंगी जब शनि मारक, क्योंकि राहु उस घर को खराब कर देगा। राहु ने बेसिकली सैटर्न की जो फल हैं उनको एम्पलीफाई करना है और खराब कर देना है। सैटर्न अगर बुरे फल दे रहा है तो बुरे फलों को एम्पलीफाई कर देगा, सैटर्न अगर योग कारक है तो हो सकता है अच्छे फलों को एम्पलीफाई कर दे। और दोस्तों 8वें घर में भी बीमारी का योग बनेगा, आपको कुछ लंबी प्रॉब्लम्स दे देगा, ट्रबल ज्यादा बढ़ जाएंगी, पीड़ा ज्यादा बढ़ जाएगी, और इनहेरिटेंस का भी लॉस करवा सकता है। यहाँ पर 9th हाउस में भी ये अच्छी नहीं मानी जाती कंजंक्शन। 9th हाउस में राहु नीच का हो जाता है तो बुरे फल ज्यादा मिलते हैं। 10th हाउस में अगर शनि की राशि पड़ी हुई है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चीजें संभली हुई हैं। 11th हाउस में भी ये चीजें संभल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर शनि की राशि होनी चाहिए, या शनि की कोई मित्र राशि होनी चाहिए, यानी कि बुध की राशि भी हो जाए, शुक्र की राशि भी हो जाए, या शनि की अपनी राशि हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ रिजल्ट्स फिर भी ठीक मिलने की उम्मीद है। 12वें घर में ये कंजंक्शन भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देगी। प्रॉब्लम्स किससे देगी? बीमारी से रिलेटेड दे सकती है, और कहीं ना कहीं आप लॉस्ट रहोगे, कुछ ऊपर की प्रॉब्लम आ सकती है, एंड आप जो है यहाँ पर ट्रबल्स ही देखी जाती है। एक्सपेंसेस का घर है, लॉस वगैरह हो जाते हैं, ओवर एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और एक्सपेंसेस को आदमी कंट्रोल ही नहीं कर सकता, अपने बिजनेस के या पर्सनल एक्सपेंसेस को, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो कंजंक्शन है ये वाकई ही बुरी कंजंक्शन है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हमने देखा है कि ये कंजंक्शन इंसान को बहुत बड़ा धन दे सकती है, अच्छे पैसे दे सकती है, लेकिन फिर भी हम इस कंजंक्शन को अच्छी कंजंक्शन या अच्छी युति नहीं कह सकते। जब आपको ये बहुत पैसा देती है तो थोड़ी बहुत ट्रबल्स भी देती है, और थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी देती है, क्योंकि आदमी
का जो माइंड है वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेशंस में, बहुत ही एक टग ऑफ वार में या संघर्ष में निकलना पड़ता है इंसान को, क्योंकि राहु एक ऑब्सेशन देता है, सैटर्न पेशेंस देता है। तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर लड़ाई चलती रहती है माइंड में कि इस काम को कैसे करना है। अगर वो जल्दी डिसीजन लेता है तो गलत डिसीजन हो जाते हैं, और अगर वो डिसीजन लेने में पेशेंस दिखाता है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल फाइट चलती रहती है इंसान के दिल में और दिमाग में, और उन ट्रबल्स में ये आपको सक्सेस की तरफ भी ले जाती है, अगर ये अच्छे योग कारक शनि के साथ बनी हुई है और इसके नक्षत्र का लॉर्ड और डिस्पोजिटर किसी अच्छे हाउस में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम इसको एक बुरी युति ही कहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपको पसंद आई है। एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल so that we should release many more such videos which provide you sufficient information about Vedic astrology. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, just dial this number, or else we'll see you tomorrow with some other conjunction. And as usual, we are also running the series of Taurus Lagna. We will start the next planet, moon, placement of moon in various signs in Taurus Lagna, most likely very soon, tomorrow or day after tomorrow. Thanks a lot for watching our video and have a good time. See you soon.